हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा नंबर्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर्स आपके होते हैं दोस्तों इसमें टू टाइप्स के, जिसमें हमारा पहला टाइप आ जाता है रियल नंबर्स और दूसरा आ जाता है हमारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या, इमेजिनरी को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। रियल नंबर्स में भी हम थ्री टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है और डेसिमल्स क्या होता है। इमेजिनरी नंबर में हमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए, जो नंबर आपके रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन में, उन्हें ही हम रियल नंबर कहते हैं। यानी कि दूस नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड एज अ रियल नंबर। हिंदी वाले भी ध्यान रखेंगे, जिस संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। जो राइट साइड में है वहाँ पे आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, जो लेफ्ट साइड में है वो आपने नेगेटिव वैल्यू लेनी होती है। अब वहीं पे हमारा दूसरा टाइप आ जाता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर्स को आपने केवल यही ध्यान रखना है कि हम इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन में। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके एग्जाम्पल है √-3, √-4। बिकॉज आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि √-1 इज इक्वल टू दी आयोटा होता है। ठीक है, आयोटा होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब कुछ स्टूडेंट्स में डाउट आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्या है, तो मैं कॉम्प्लेक्स आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब हम रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को ऐड करते हैं तब आपका फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने केवल इतना ही ध्यान रखना है, जिस नंबर के साथ आयोटा आ गया उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि आप देखिए, रियल नंबर इज 7, इमेजिनरी नंबर इज 4 आयोटा, नॉट अ 41। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, 7 + 4 आयोटा। दोस्तों यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी सी सेट 2019 में भी पूछा गया था। रियल नंबर को जब इमेजिनरी नंबर के साथ जोड़ते हैं तो कौन सा नंबर बनता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वो नंबर बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने ध्यान रखना है। इसके बाद अब मैं आपको समझाऊंगा रियल नंबर्स के टाइप। तो अब हम करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, जिसमें हम स्टडी करेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइंस क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर लाइंस मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करवा देता हूं। एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है, जिसमें आपका सेंटर पॉइंट होता है 0, यानी कि राइट साइड में आपकी आती है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड में आपकी आती है नेगेटिव वैल्यू। ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे आपकी आप वैल्यू 1/2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी -1/2 और 1 वैल्यू होनी चाहिए। ये आपने अभी ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि हमारे नेचुरल नंबर्स होते क्या है। तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि these are the numbers we use for counting, they are starting from the 1। यानी कि गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाले नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि आपको केवल याद रखना होगा कि नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, सो ऑन इनफाइनाइट तक। क्योंकि संख्या को तो हम गिन ही नहीं सकते, जितना गिनेंगे वो उतनी ही बढ़ती रहेगी। लेकिन नेचुरल नंबर से याद रखना होगा कि हमारा जो नंबर शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है इनफाइनाइट तक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम वहीं पे जानेंगे कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर भी आपका नेचुरल नंबर्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं जीरो। जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, 1 को इंक्लूड कर लेंगे, 2 को इंक्लूड कर लेंगे, 3 को इंक्लूड कर लेंगे, 4 को इंक्लूड कर लेंगे, सो ऑन आपका ये इनफाइनाइट तक बन जाता है। ये आपका होता है होल नंबर। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वी इंक्लूड जीरो विद नेचुरल नंबर दे बिकम अ होल नंबर। यहां से देखा आपने कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं इनफाइनाइट तक, होल नंबर आपके 0 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना होता है। अब हम यहाँ पे होल नंबर्स के बाद जानेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं। यानी कि इंटीजर जिसका सिंबल रिप्रेजेंट है जेड से।
अब इंटीजर क्या होता है मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बताना चाहता हूँ। इंटीजर में आपने याद रखना, इंटीजर आपके पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, और आपके नेगेटिव भी होते हैं, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इंटीजर आपके पॉजिटिव भी रहेंगे और नेगेटिव भी रहेंगे। यानी कि क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ ए ऑल होल नंबर एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट। हमने देखा कि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक, लेकिन इंटीजर क्या कहता है कि इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल -3 -2 -1 0 1 2 3 तक, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, इंटीजर आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं और इसमें जीरो वैल्यू भी आती है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहता है वो रहता है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। मैं पहले तो आपको यहां से समझाना चाहता हूं कि रेशनल नंबर आपकी फ्रैक्शन की फॉर्मेशन में होता है। फ्रैक्शन की फॉर्मेशन में यानी कि p अपॉन q की फॉर्मेशन में होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है अ नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए p अपॉन q। हम p अपॉन q की फॉर्मेशन में लिखते हैं। इसमें लिखा है वेयर p अपॉन q आर इंटीजर बट q इज नॉट जीरो। इंटीजर अभी समझा कि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, जीरो भी आएगी और आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे क्यू जीरो क्यों लिखा है ये बात अब आपको समझनी है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं 0/1 करूंगा तो मेरी वैल्यू जीरो रहेगी। अगर मैं 0/-2 करूंगा तब भी मेरी वैल्यू जीरो रहेगी। अगर मैं 0 कुछ भी कर लूं, 2 8 कुछ भी कर लूं तो ये वैल्यू जीरो रहेगी। बट अगर मैंने 1/0 किया, अगर मैंने 2/0 किया, अगर ये मैंने 3/0 किया, इट मींस ये अनडिफाइंडेबल वैल्यू होती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिफाइंडेबल, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए कहा गया है इसमें q इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर में यही चीज रखनी होती है याद, कि हमारा जो फॉर्मेशन होगी नंबर की वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, जिसमें कहा गया है कि हमारा q बराबर नहीं होगा जीरो के साथ। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं ये प्रश्न मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से उठाया हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है p अपॉन क्यू लिखा हुआ था, p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी आपका लिखा होता है। ये एनसीईआरटी का मैंने एग्जाम्पल उठाया हुआ है। मुझे यहाँ से आपसे यस और नो में आंसर चाहिए कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जीरो हमारा रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। अभी आपको डेफिनेशन जो मैंने पीछे समझाई, अभी पीछे की ओर हम आ रहे हैं, तो पीछे आपने देखा क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मुझे यहाँ पे आपने बताना है यस या नो। अब मैं यहाँ से सोचिए, ठीक है, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे होगा यस, जीरो हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? इसने पहले ही क्या दिया कि q हमारा जीरो नहीं होगा। अगर q हमारा जीरो नहीं होगा तो अनडिफाइंडेबल कंडीशन नहीं बनेगी, यानी कि यहाँ पे ये चीज जीरो है ही नहीं। अगर होता तो ये अनडिफाइंडेबल होता, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पे मना कर दिया था। इसी कारण हमने कहा यस, जीरो इज ए क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन रहता है, यहां से आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं और आप मुझे यहाँ पे रीजन देंगे। अभी तक जो आपने सीखा उसी के बेस में मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां से आप बताइए कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, दिस थिंग इज ट्रू या फॉल्स, आपने मुझे यहाँ पे बताना है। आई होप आपने सोच लिया होगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूं। नेचुरल नंबर मैंने क्या कहा कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 3 से, सो ऑन इनफाइनाइट तक होता है। होल नंबर हमारे होते हैं 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से इनफाइनाइट तक। इसने कहा है कि हर एक एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये हमारे नेचुरल नंबर है जो कि होल नंबर में है। तो इसीलिए अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू रही, अगर उल्टा होता, अगर उल्टा मतलब एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये गलत होता, क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक आपको हमारा कंसेप्ट। अब मुझे यहां से बताना है क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहां से ट्रू एंड फॉल्स के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर।
क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? अब दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया जो इंटीजर यानी कि इंटीजर जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए आई का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इंटीजर हमारा दोस्त क्या होता है? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, और होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसी कंडीशन के कारण ये होगा फॉल्स, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, अब इससे पहले कि जो मैंने यहाँ पे आपको ये स्लाइड दी हुई है, देखिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जिसमें पूछा गया था कि आपने 6 रेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 3 एंड 4 में। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको बता दूं, आपका जो रेलवे होता है, रेलवे वाले ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है, लेकिन एसएससी इस पैटर्न पे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछता है, ना ही उसने अभी तक पूछा है। अगर रेलवे में पूछे तो अब आप सोचिए, इसका एक ट्रिक होता है। पहले तो ये बताओ, रेशनल नंबर पूछा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि 3 एंड 4 आपका रेशनल नंबर है, यस और नो। खुद सोचिए, सोचिए दोस्तों, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो जिसने सोचा है कि 3 एंड 4 रेशनल नंबर है, तो उनका जवाब है गलत। क्यों? रेशनल नंबर में आपको पहले ही चीज समझाई गई है कि रेशनल नंबर आपका P अपॉन Q की फॉर्मेशन में होगा, यानी कि मुझे इसे 3/1 लिखना पड़ेगा और इसको हमें 4/1 लिखना पड़ेगा। रेलवे में प्रश्न ये पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में 5 रेशनल नंबर था, जो कि यहाँ पे डिजिट दी हुई थी वो ऑटोमेटिक ही फ्रैक्शन में थी, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन बनानी पड़ी। अब यहाँ पे दोस्तों हमसे 6 रेशनल नंबर पूछा है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते, अगर 6 रेशनल नंबर पूछा है तो आपने उसकी आगे वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे आप करेंगे 7/7 करेंगे। ठीक है, अगर मेरे से 7 रेशनल नंबर पूछा होता तो मैं क्या करता, 8 × 8 करता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7/7 दोनों से किया, तो ये मेरे पास आ गया 21/7। काटने की जरूरत नहीं है, 28/7। अब 22 आ गया तुम्हारा, बिटवीन पूछा है, 22 आ गया, 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया और 26 आ गया, और आपके पास आ गया 27। तो डिनोमिनेटर में सभी के साथ आपने 7 लगा लेना है, तभी ये रेशनल नंबर काउंट होंगे। तो ये 6 रेशनल नंबर आपने ऐसे फाइंड आउट किए। अब ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसको आपने मुझे बताना है कि आपके 5 रेशनल नंबर निकले तो कौन कौन से आपके निकले 3 एंड 4 के। अब आपसे यहाँ पे 5 पूछा हुआ है, तो रेशनल नंबर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम करेंगे इरेशनल नंबर। नंबर्स को जानने से पहले हमें थोड़ा सा डेसिमल्स के बारे में भी जानना जरूरी रहेगा, क्योंकि तभी हमें इरेशनल नंबर समझ आएगा। तो डेसिमल दोस्त हमारे होते हैं 2 टाइप्स के, जैसे कि नंबर 1 जो ब्लू कलर में लिखा है वो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल से सिंपली याद रखो जिसका एंड है, नॉन टर्मिनेटिंग ये चीज होती है जिसका एंड नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक सवाल करवाना चाहूंगा, जो एग्जाम्पल मैं अभी आपको करवा रहा हूं, इसको आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है 1/8, और एक एग्जाम्पल लिया मैंने 1/3। इसको आप लोगों ने डिवाइड करना, और फिर आपको क्लियर होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहता है। टर्मिनेटिंग मैंने बताया जिसमें एंड होता है डेसिमल का, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वो रिपीट होता है, वो उसका एंड कभी नहीं होता। अब आप जब यहाँ पे 8 से 1 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आपका बड़ा है, सॉरी छोटा है 8 से, तो यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ा, तभी तो आपका 0 आ गया। तो 8 1 आपका यहाँ पे दोस्त क्या आया, 8 आया, और रिमाइंडर आपके पास 2 आ गया, तो फिर से 0 आ गया। 8 2 आपके पास कितना आया, 16 आ गया, फिर से आपके पास 4 आ गया, और यहाँ पे फिर से 0 लेना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट डेसिमल है, और ये आपके पास 5 आ गया, 40, और रिमाइंडर आपके सामने 0। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए। अब रिमाइंडर 0, यहाँ पे हमारा एंडिंग पॉइंट आ गया, जहां पे हमारा एंड हो गया उसे हम लोग कहते हैं कि ये अब हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, इसका एंड हो गया, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अब आप लोग इसको डिवाइड करें। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे 1 और 3 से, अब मैं पर्पल कलर से कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया क्योंकि 1 छोटा है 3 से, तो 0 आ गया। 3 3 जा 9, तो ये मेरे पास फिर से कितना, सॉरी यहाँ पे 9 आया, तो रिमाइंडर आप 1 मिनट प्लीज। अब जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे किया, तो 3 3 जा यहाँ पे 9 आ गया, रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 1, सेम एज इट इज डिजिट बच गई, तो फिर से 0 आ जाएगा डेसिमल के कारण, तो ये 3 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 0 फिर से लिया 3, इसकी क्या है, एंडिंग ही नहीं है, तो इसी को हम लोग कहेंगे
नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा डेसिमल है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों। अब जैसे कि वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे डेसिमल दैट एंड दे स्टॉप आफ्टर ए फाइनाइट नंबर्स, किसी न किसी नंबर्स पे ये क्या होंगे? खत्म होंगे। जैसे कि ये 40 नहीं है, सॉरी, ये आपका होगा 1/4 को जब आप डिवाइड करेंगे और 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे डेसिमल जिनका कभी भी एंड नहीं होता है उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज देना चाहूंगा, यहां से आप मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? अब इसको करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है कि इसका रिजल्ट 0.36 आएगा। कर लो सॉल्व अगर करना है, क्लियरली पता चल रहा है कि ये 0.36 आएगा। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, इसका एक एंडिंग पॉइंट आ गया 6 में। अब वहीं जाके मैं 1/11 को कर रहा हूं। अब मैं 1/11 को कर रहा हूँ, 11 तो मेरा क्या है? बड़ा है और 1 मेरे छोटा है, तो इसीलिए मेरे को डेसिमल लेना पड़ा। तो यहाँ पे क्या आया? 0 आया। तो मुझे क्या करना पड़ा? अब 10 भी छोटा है और क्या है? 11 बड़ा है, तो फिर से मेरे को 0 लेना पड़ा, तभी ये 100 बना। तो 9 जा कितना आ गया? 99। और फिर से एज इट इज रिजल्ट वही आ गया, 1 वही आ गया। अब फिर से लो, यहाँ पे पॉइंट से तुम्हें फिर से 0 मिल गया। अब देखिए एक और बार 0 लेना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है, तो यहाँ पे 0 9 99। तो ये दोस्तों क्या है? ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे कि मैं आपको विजिबल स्क्रीन पे बता रहा हूं, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी करना है और 4th को भी करना है, तब जाके आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब हम करेंगे इरेशनल नंबर्स होते क्या है। अभी हमने देखा कि रेशनल नंबर आपका होता है P/Q की फॉर्मेशन में, ये चीज हमने यहाँ पे देखी। इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा, तो रेशनल नंबर हमारा P/Q की फॉर्मेशन में होता है। इरेशनल कहता है कि हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होते हैं। द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि P/Q की फॉर्मेशन में नहीं लिखा जाता। इनको लिखा जाता है एक आपका डेसिमल्स के फॉर्म में, जो डेसिमल आपके स्टॉप ही नहीं होते। स्टॉप का मतलब क्या होता है? नेवर स्टॉप एंड नेवर रिपीट, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फॉलो करता है। ये चीज भी आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। इट कैन फॉलोज दी नॉन टर्मिनेटिंग सेगमेंट, नो रिपीटिंग पैटर्न को ये फॉलो करता है, और कैन नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए P/Q। ये चीज मैंने आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग अभी समझाया। नॉन टर्मिनेटिंग में जिसका कहीं पे भी स्टॉप ही नहीं है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब फेमस एग्जांपल यहाँ पे पाई। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यस होती है, लेकिन एक और वैल्यू होती है, यानी कि 3.1/4 होती है। लेकिन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 3.1/4 है। और देखना, जब आप देखिए, जब आप 7/22 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। ठीक है, 7 3 21 आप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ गया 1, पॉइंट लेंगे आपके पास 0, 7 1 जा क्या आएगा? 7, तो ये बचेगा 3, फिर से 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल। 7 4 28, और ये फिर से आपके पास 2 आ गया। फिर आप क्या करेंगे? एक और 0 आ गया। 7 2 आपके पास कितना आ गया? 40, फिर से ये कितना आ गया? 6 आ जाएगा। ये चेन चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, आप जितना मर्जी सॉल्व कर लो इसको। तो इसीलिए कहा गया है कि इरेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फॉलो करता है, और पाई भी आपका इरेशनल नंबर्स है। और मेरी एक बात आपने याद रखनी है, एक पाई आ गया आपके पास, एक आपके पास अंडर रूट आ गया, और एक आपके पास डेसिमल आ गया, ये चीजें आपकी इरेशनल नंबर है। अब मैं यहां से कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे उसका आंसर पहले देंगे। मुझे यहां से बताना है कि अंडर रूट 4 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। मुझे बताना है अंडर रूट 20 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। अंडर रूट यहाँ पे 3 है, अंडर रूट 16 कैसा नंबर है? अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से आपने अभी सोचा होगा कि मुझे बताया इन्होंने कि अंडर रूट की जो भी वैल्यू है वो इरेशनल है। अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि अंडर रूट 4 को मैं इस तरीके से ब्रेकेज कर सकता हूँ, यानी कि ये वैल्यू 2 आ रही है, और इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। लेकिन अंडर रूट 25 की वैल्यू मेरे पास आ रही है, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको,
20 को, तो ये आपके पास आ रही है 2√5 और 5 की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसी कारण ये इरेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है। याद रखना परफेक्ट स्क्वायर जो आ जाते हैं वो रेशनल नंबर की फॉर्मेशन में आ जाते हैं, ये बात भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है और एग्जाम में कई बार स्टूडेंट इस चीज को गलत कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपके सामने एक और कंसेप्ट करेंगे प्राइम नंबर्स का। अब यहां से इवन नंबर्स के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इवन्स एंड ऑड नंबर्स होते क्या है। इवन नंबर मतलब जो कि 2 के साथ डिविजिबल होते हैं वो सारे तुम्हारे इवन नंबर होते हैं, जो डिविजिबल नहीं होते हैं 2 के साथ उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इवन मतलब 2 से डिविजिबल हो जाते हैं जितने भी नंबर वो आपके इवन में आएंगे, ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो आपके ऑड में आएंगे। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल है इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहां से आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है प्राइम नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी एक वो खुद, एक तुम्हारा 1 होना चाहिए, एक वो खुद अपने आप होना चाहिए। यानी कि अब जैसे कि 2 है, 2 के फैक्टर निकालूं तो 2 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 1 जा 2, एक वो खुद है एक 1 है। अब 3 के तुम फैक्टर निकालो, 3 1 जा 3, एक 3 खुद है एक 1 है। वैसे ही तुम लोग 7 को ले लो, वैसे ही तुम 11 को ले लो, आप 13 को भी ले सकते हैं, 17 को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिविजिबल 1 से है, एक खुद अपने आप से है। जो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अगर तुमसे पूछे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है तो वो है आपका 2। इकलौता है केवल 2 इवन नंबर जो आपका प्राइम नंबर को फॉलो करता है। ठीक है, अगर स्मॉल ऑड पूछ ले तुमसे, स्मॉल ऑड प्राइम नंबर, तो 3 रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाते हैं। अब देखो 2 है, 2 का केवल एक ही फैक्टर बन रहा है, ओनली 2। अब देखिए 4 को जब मैं कर रहा हूं, 2 2 जा 4, यानी कि 2 फैक्टर बने, 1 और 2। ठीक है, वैसे ही मैंने 6 को लिया, 2 3 जा 6, यानी कि 2 फैक्टर बने। 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इसके हम पीवाईक्यूज प्रश्न करेंगे तब जाके आपको और क्लियर होगा। अब आपके सामने आएगा यहाँ पे क्विक टिप्स। यहां से मैंने वो चीज आपको बताई है, इंटीजर में आपके सामने 0 भी आ रहा है तो याद रखना 0 ना तो तुम्हारा पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ये केवल एक न्यूट्रल होता है। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब इसके बाद हम करेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यूज। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 15 सितंबर 2022 शिफ्ट 3 रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर में या तो 1 फैक्टर होना चाहिए या दूसरा वो खुद होना चाहिए। तो अब बताइए सबसे छोटा कौन सा है। 4 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1 तो है, साथ में 2 भी है और एक 4 खुद भी इसका फैक्टर बन रहा है, तो इस केस में 4 नहीं बन सकता। तो 4 को तो काटा और 1 को भी काट दिया। 3 और 2 है, लेकिन पूछा स्मॉलेस्ट है तो हमें यहाँ पे 2 के साथ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, सभी बता सकते थे। अब वहीं से मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। ये प्रश्न आपने मुझे बताना है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको एक साथ अभी बताया, उसमें बताया मैंने कि प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 एक वो खुद। कंपोजिट में मतलब 2 से ज्यादा। अब 3 है, 3 तो हमारा प्राइम नंबर है, सभी को पता होना चाहिए 3 हमारा प्राइम नंबर है, अभी ऊपर देखा। अब देखो 2 भी हमारा प्राइम नंबर है तो ये भी नहीं होगा, 2 3। तो यहां से पहले ऑप्शनों को एलिमिनेशन करें। अब कंपोजिट फैक्टर से यहां से पता चल गया कंपोजिट नंबर नंबर मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे। तो केवल यहाँ पे मेरे को 4 दिखाई दे रहा है, 1 तो किसी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा, तो इसी से मैंने यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अब यहीं पे आपके दिल्ली पुलिस दिल्ली कांस्टेबल में पूछा गया है ये प्रश्न, आप यहाँ पे दे सकते हैं ईच प्राइम नंबर हैज, मुझे यहाँ पे बताइए ईच प्राइम नंबर हैज डैश फैक्टर्स, कितने होते हैं 1 4 2 या 0, ये आपने मुझे यहाँ पे बताना है। अभी आपको बता दी कि हर एक एग्जाम में सेम पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछा, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अभी यहीं से आप देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर में मैंने बोला 1 तो होना चाहिए, एक वो खुद होना चाहिए, कितने फैक्टर होने चाहिए।
अब आपको क्लियरली पता चल रहा है ऑप्शन सी के साथ हमने जाना है, यानी कि 2 होने चाहिए। अब यहाँ से आपने मुझे इसमें बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपने मुझे सॉल्व करके बताना। देखिए मैं अगर करवा रहा हूं इन क्वेश्चंस को, आप वीडियो को जरूर पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, फिर आप यहाँ पे आंसर्स को टैली करें। मैं आपको यहाँ पे टाइम दे देता हूं, कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो अब मैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। प्राइम नंबर में देखा तो मैंने 54 में देखा, 54 तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होने वाला। 68 भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो 2 के साथ जा रहा है, 68 के साथ भी जा रहा है, 1 के साथ भी जा रहा है। प्राइम नंबर बोलता है या तो 1 या तो मैं खुद ही करूंगा। अब 39 भी क्लियरली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मुझे पता है 3 से मैं करूंगा 3 13, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर कितने बन गए? 3 बन गए। तो इसी केस में यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे थे 89। प्राइम नंबर क्या कहता है? या तो 1 होगा फैक्टर, या तो वो डिजिट खुद होगी। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का ही काम था इस क्वेश्चन में। दोस्तों आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए अब डिफरेंट तरीके से इन्होंने पूछा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर को हम कैसे करें। अब कॉमन सेंस देखो कि सबसे लार्जेस्ट पूछा है इन्होंने, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा 9 वाली लाइन में ही होगा। इसके आगे तो आपकी 4 डिजिट स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब इसी के करीब आपका प्राइम नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो। अब यहां से देखो 3999 तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो 3 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, क्लियरली पता चला। अब इससे ऊपर 998 आ रहा है, इससे पीछे वाला सोचनी आपने इस तरीके से सोचना है एग्जाम। ये तो मेरे 2 से हो रहा है डिविजिबल, तो ये भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे 997। अब इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स का ही मेथड अपनाना पड़ेगा, यानी कि 2 3 5 7, और 7 के बाद आपके पास 11 13। अगर इनमें से देखिए, मुझे पहले चीज क्लियरली पता चल रहा है 2 के साथ ये नहीं जा रहा, 3 के साथ भी ये नहीं जा रहा, दिखाई दे रहा है 5 के साथ, क्योंकि पता है 5 के पास या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा 5 के साथ। अब 7 से हमें थोड़ा सा डाउट है कि जा सकता है। 7 1 जा 7, तो 2 7 4 जा 28, यहाँ पे तो 7 से भी ये नहीं जा रहा है। अब 11 से भी आप चेक करें तो 11 से भी ये नहीं जाएगा। 13 7 जा 91 8, तो ये 13 से भी नहीं जा रहा। तो यहां से मुझे क्लियर हो गया है कि यही मेरा लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा। क्यों? मैंने प्राइम नंबर्स की ही डिफरेंट डिजिट को यहाँ पे चेक किया, जो कि यहाँ से डिविजिबल नहीं हो पा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सर डायरेक्ट 997 ही क्यों ली? देखिए मैंने इसलिए सोचा, मुझे लार्जेस्ट पूछा था और मुझे पता है कि लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का 99 होता है, फिर मैंने उसी से ही डिटेक्ट करने की कोशिश की। अब आप 983 को करेंगे, 999 1 को करेंगे, 987 को करेंगे, ये किसी ना किसी चीज के साथ डिविजिबल है ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। पेपर में इस तरीके से ही क्वेश्चन करना होता है। अब वहीं से तुम्हें देखिए एग्जाम बिल्कुल फंसाने की कोशिश करता है। पहले लार्जेस्ट पूछा, अब उसने पूछा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट आपका क्या बोलते हैं 3 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है? मेरे आइडिया से 101 ही होगा, क्योंकि ये ना तो किसी से होगा ना ही किसी से। तो यहाँ पे सिंपल आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 तो है आपका, लेकिन 100 2 के साथ भी डिविजिबल है, 5 के साथ भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे 101 ही एक लौती डिजिट है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे, अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहां से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर बताना है, कंपोजिट मतलब ऑड बताना है, तो इवन का तो कोई काम ही नहीं है, तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब एक से ज्यादा जिसके फैक्टर बनते हैं। तो 13 में 13 तो प्राइम है, एक 1 और 13 बनेगा, 17 भी 1 और 17। तो क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते थे। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए रहेगा होमवर्क, जो आपने खुद से सॉल्व करना है और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपने मुझे इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 50 PYQs करेंगे आपके, जो टॉपिक मैंने आज के लेक्चर में आपको करवाया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।